विद्यार्थी मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 8वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो कक्षा 6 से लगाकर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर बताना है कि कौन सा समास होगा। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसुए, आंसुओं, आंसू या इनमें से कोई नहीं। तो आंसू शब्द का बहुवचन हो जाएगा आंसुओं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है या इनमें से कोई नहीं। तो कमल जो है ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन होंगे? जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। बहुब्रीहि समास के उदाहरण किस श्रेणी में आएंगे? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। यौगिक शब्द जिनका संधि विच्छेद हो जाए, जिन शब्द का संधि विच्छेद हो जाए वो आपके यौगिक शब्द होंगे। रूढ़ शब्द जिनका संधि विच्छेद ना हो, जिनका संधि विच्छेद ना हो ऐसे शब्द जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, निराला कृत में कौन सा समास है? निराला कृत अर्थात निराला के द्वारा कृत, इसलिए इसमें जो समास होगा वो कौन सा समास होगा? ये होगा आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक आ रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 5, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार, प्रति धन अपकार या प्रत धन उपकार। तो प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का सही जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति धन उपकार। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 6, नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो नवग्रह यहाँ संख्या आ रही, इसलिए जिस समास में संख्या आती है, जिस शब्द में संख्या आती है वहां पर आपका द्विगु समास हो जाता है। तो ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, जल शब्द का पर्यायवाची है। जल शब्द का पर्यायवाची बताना है। अंबुज, नीर, जलद या सर। तो इनमें से जल शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा नीर। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित शब्द है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है यह बताना है। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो निर्वासित जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है? नी, सित, इत या एक। तो निर्वासित में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इत प्रत्यय। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9, सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया। सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या विधानवाचक वाक्य। तो यहां पर देखिए बीच में और दिख रहा है आपको, क्या है? बीच में और दिख रहा है। तो जिस वाक्य के बीच में और तथा ये दिखे आपको तो वहां पर आपका जो वाक्य हो जाएगा वो संयुक्त वाक्य रहेगा। तो ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 10,
जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा? जितेंद्रिय में कौन सा समास हो जाएगा? तो यह जो समास होगा इसमें इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात जितेंद्रिय, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद है, शब्द है श्रावण, इसका संधि विच्छेद बताना है। श्राव धन अन, श्राव धन अण, श्रोधन अन और या श्रोधन अण। तो श्रावण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा श्रो धन अन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और इसमें संधि जो होगी वो होगी आपकी अयादि संधि। श्रावण में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। प्रश्न क्रमांक 12, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षी नहीं आते। गुण दोष, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आदि आते हैं। तो ऑप्शन बी जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, ये तक जो है ये बताना है कि तक क्या है। समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव है या विस्मय बोधक अवयव है। तो यहाँ पर देखिए हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिले तब तक क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। मतलब सफलता और प्रयास के बीच में क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, झगड़ा झंझट में कौन सा समास है? झगड़ा झंझट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास या द्विगु समास। झगड़ा और झंझट, राइट, तो इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत, सुत शब्द का अपने को क्या बनाना है? स्त्रीवाचक बनाना है। तो सुत का अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। अब इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो इसके पीछे क्या प्रत्यय लगाए? तो सुत के पीछे अगर आ लगा देंगे तो ये बन जाएगा सुता, और सुता का अर्थ होता है पुत्री। तो ये पुत्र का स्त्रीलिंग हो गया क्या? पुत्री। तो इसलिए इस शब्द में सुत में आ प्रत्यय लगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से ये हमारा 8वां वीडियो था सामान्य हिंदी का।